सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। और आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका क्लासिफिकेशन और पूरे जानवरों की दुनिया में इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो चलो, तो जब भी आप अपने आसपास देखोगे तो आप डिफरेंट एनिमल्स साथ ही डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म के एनिमल्स देखोगे। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। तो लगभग मिलियन मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख। इतने सारे एनिमल्स के स्पीसीज, ना स्पीसीज एनिमल्स नहीं, इतने सारे एनिमल्स के स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो गए हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है इनको क्लासीफाई करना। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। तो जब भी आप कोई नया जानवर ढूंढो तो उसे क्लासीफाई करना आसान हो जाएगा जब हम इसको सिस्टमेटिक पोजीशन पे रखें इन सारे डेटा को। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी भी है। तो हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करने वाले हैं तो उनको देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे आर fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive system। तो भले ही एनिमल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो या फिर फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स पे डिफरेंस हो, बट कुछ फंडामेंटल फीचर्स है जो कि सारे एनिमल्स पे कुछ ना कुछ कॉमन होते ही है। जैसे कि जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है, बॉडी सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलम है, पैटर्न है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन सबको हम आगे देखने वाले हैं, टेंशन मत लो, सबका मतलब समझेंगे। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर। तो लगभग मल्टीसेलुलर मतलब यार कि डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हैं। आपको पता है कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, है ना? तो कई सारे एनिमल्स बहुत सारे सेल से बने हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मतलब जनरली में एनिमल्स है ना मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन सारे के सारे मल्टीसेलुलर नहीं होते। जैसे कि आपके स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। मतलब एकदम ढीला ढाला इन लोगों का सेल अरेंज होता है। मतलब ये खाली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। मतलब एक ही सेल में ना सब चीज़ करते हैं, उसी में खाते हैं, पीते हैं, उसी में एनर्जी बनाते हैं और वो वेस्ट भी कर देते हैं, मतलब भाग देते हैं। आई होप some division of labor activities occur among the cell in ciliates। मतलब कुछ लेबर एक्टिविटीज सेल्स में ही हो जाते हैं सिलेंट्रेट्स के। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो सेल का अरेंजमेंट है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। सिलेंट्रेट पढ़ने में नुकसान मतलब दिक्कत हो रहा है यार, आई होप समझ रहे होगे। सिलेंट्रेट्स हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। तो यहाँ सिलेंट्रेट्स में सेल्स कुछ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए ना कुछ सेल्स साथ में काम आके सेम फंक्शन से काम करते हैं, तो इसलिए उसे हम कहते हैं टिश्यूज। और ऑलरेडी में पता है कि जब सेल्स जुड़ने लगे तो उसे हम कहेंगे टिश्यूज। हैंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिलेंट्रेट्स में कौन सा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस। उसके बाद एक इससे भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जहाँ पे अभी तक हमने टिश्यू सिस्टम का देखा, अब हम देखेंगे ऑर्गन लेवल, जहाँ पे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटीहेल्मिंथेस एंड अदर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। इच स्पेशलाइज पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन, जो कि ऑर्गन लेवल जो कि प्लेटीहेल्मिंथेसिस में है, और उससे अदर लेवल ऑफ फाइला में है, मतलब इनसे ऊपर वाले जानवर में भी है। इन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब हमारे अंदर ही देख लो, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और हर एक ऑर्गन कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करता है। एनिमल जैसे कि एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। ऑर्गन्स हैव associated to form functional systems. A system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system। तो हाँ, एनिमल जैसे कि एनालिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेट, तो इन सारे में क्या है यार? ऑर्गन्स
कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, साथ ही हर एक का अलग अलग सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे कि हमारे अंदर देखिए नर्वस सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है कि नहीं? और सारे ऑर्गन्स चलाते हैं ये सारी चीज़। तो इस पैटर्न को हम क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारे अंदर कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम इज, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स में है ना, मतलब अलग अलग जानवर में है, उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज पैटर्न करती हैं। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटिहेलमिन्थेसिस में हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी एंड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। मतलब आपका यार कहाँ गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इन लोग में क्या दिक्कत है पता है? प्लेटिहेलमिन्थेसिस में इसमें खाली सिंगल ओपनिंग वाला, सिंगल ही ओपनिंग में उन लोग खाते भी हैं, उसी से उन लोग वेस्ट भी निकालते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे? एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसपे आपका दोनों मुंह भी हो और एक एनस भी हो, जिससे वो खाना बाहर निकले। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप। ठीक इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि यार, जैसे कि कहाँ गया, एक सेकेंड ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये भी दो तरह के होते हैं। ओपन टाइप मतलब एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है जिसपे सारा जो खून है ना वो ओपन स्पेस पे पड़ा है, जिसके हमारे बॉडी के अंदर ओपन स्पेस में नहीं, हमारे नर्व्स के थ्रू फैलता है। लेकिन कई एनिमल्स में खाली ब्लड में ऐसे ही खुले पड़े रहता है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट। तो जिसपे ब्लड पंप तो करता है और जो सेल्स एंड टिश्यूज है ना उसमें डायरेक्ट नहाते रहते हैं, उसी पे तैरते रहते हैं। ऐसा होता है ओपन टाइप। एनक्लोज टाइप एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, किससे? सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, मतलब वेसल से होता है, नसों से होता है। जैसे कि हमारे में आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ हमें हमारा ब्लड फ्लो कराती है। तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया कि उसमें क्या क्या होता है, कि कोई जानवर सेलुलर लेवल पे है, कि टिश्यू लेवल पे है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, यही सारी चीज़। उसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो एनिमल्स को हम सिमेट्री के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब इनका कोई सिमेट्री नहीं रहता, टेढ़े पीच के कैसे भी हो सकते हैं इन लोग। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हॉर्स। मतलब ऐसा कोई भी प्लेन जो इनके सेंटर से पास करे वो उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। ये डेफिनेशन भी हो जाएगा इसका। एंड व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू एंड इक्वल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जब कोई प्लेन किसी जानवर के सेंटर एक्सिस से गुजरे और उसे दो इक्वल हाफ्स में काटे तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये सारी चीज़ आपका रेडियल सिमेट्री में आ जाएगा। सिलेंट्रेटा कहाँ है वो आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे ही। उसके बाद आता है हमारा, यार कहाँ गया, हाँ, फिगर 4.1 ए। फिगर 4.1 ए, इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब इनको कई हिस्सों में इक्वली बांट सकते हैं। Animals जैसे कि annelid, orthopod, where the body can be divided into identical left and right halves only in one plane, exhibit bilateral symmetry। तो annelid, orthopod एक्सेट्रा में ना क्या होता है पता है? हम बॉडी को खाली लेफ्ट एंड राइट पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, वो भी इक्वली। मतलब लेफ्ट एंड राइट पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब यार कि खाली एक ही बार उन लोग को बराबर ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी दूसरे बार नहीं। जबकि रेडियल में हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे करके बांट सकते हैं, लेकिन बायलैटरल में खाली एक ही बार। ये रहा बायलैटरल सिमेट्रिक एग्जांपल। उसके बाद तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे एनिमल्स, देखो हमें पता है
कि जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। तो जाइगोट जाइगोट बनता है, और जाइगोट बन बन के एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ये सारे चीज बनते हैं। जैसे कि जो ऐसा एनिमल जिसके अंदर दो एम्ब्रियोनिक लेयर है, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब जब एम्ब्रायो में हो, ऐसा आई होप ऐसे ही हो, तो उसे हम एक्सटर्नल में हो तो उसे एक्टोडर्म, और जब इंटरनल में हो तो एंडोडर्म। ये दो लेयर होते हैं, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और सी एग्जाम्पल के तौर पे ये सिलेंट्रेट्स में ऐसे ही होता है। और एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और एक अनडिफरेंशिएटेड जो डिवाइड नहीं हो सकता, वो लेयर मेसोग्लिया के बीच में प्रेजेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक के लेयर में। उसके बाद है वो एनिमल जो कि जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एक तीसरा भी लेयर हो, जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। किसके बीच में? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में हो, उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस क्वाड्रेट। एक सीक्वेंस में याद रखना है ये सारे एनिमल्स को, वो हम आगे देखेंगे ही, टेंशन को लेने का। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और प्लाटीहेलमिन्थेस से क्वाड्रेटेट, मतलब क्वाड्रेट तक यही होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर वाला। देखो मेसोडर्म इनके बीच में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं सीलम के बीच में। सीलम को जानने के लिए द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो कैविटी मतलब होता है यार गड्ढा या फिर गैप। तो आपका जो बॉडी वॉल है और ये आपका स्टमक वॉल है, गट वॉल है, तो उनके बीच में गैप रहना ज़रूरी है क्लासिफिकेशन के लिए। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलम। तो वो बॉडी कैविटी जिसके अंदर मेसोडर्म का लाइनिंग हो, मेसोडर्म का यहाँ पे लाइनिंग हो, उसे हम कहते हैं सीलम। एनिमल्स पोसेसिंग सीलम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स। तो वो एनिमल्स जो कि सीलम प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं सिलोमेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एनिलिडा मोलस्का, ऑर्थोप्रोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉडेट, फिगर 4.3 है। तो वो ये सारे एनिमल्स जो मैंने लाल रंग में बताया, वो सारे सिलोमेट हैं। और इन some animals, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. और बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेसोडर्म। तो कुछ केसेस में आपका जो बॉडी कैविटी है ना, वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट होता है स्कॉटेड पोचेस में, बीच बीच में प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। तो उनको कहते हैं हम सीडोसिलोमेट्स। द एनिमल्स प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। तो इन सारे एनिमल्स जो कि सीडोसिलम प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं सीडोसिलोमेट्स। एग्जाम्पल एस्के हेलमिन्थेसिस। एग्जाम्पल याद रखियो और आ सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे एग्जाम में। और एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट हो उसे हम कहते हैं एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेसिस, फिगर 4.3। बॉडी कैविटी ही नहीं है, इन सब में बॉडी कैविटी मतलब गैप है, इसमें सीडो पाउचेस के फॉर्म में है, उसमें है ही नहीं। उसके बाद है अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज सेगमेंटेशन। In some animals, like the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. तो कुछ एनिमल्स में कुछ बॉडी है या फिर ऑर्गन है ना, कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होता है सीरियल रिपीटेशन के साथ, तो उन्हें हम कहते हैं एटलीस्ट कुछ भी ऑर्गन हो तो उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म में है ना, द बॉडी शोज द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थ फॉर्म में ऐसे ऐसे फॉर्म में डिवाइड होते हैं। सेगमेंटेशन मतलब एक बॉडी पार्ट सीरीज में सीक्वेंस में रिपीट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अर्थ फॉर्म में ऐसा एग्जाम्पल था, इसलिए हम उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस फेनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। उसके बाद है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. तो आपका एम्ब्रायो है ना, तो उसके डोर्सल साइड, मतलब ये मेरा वेंट्रल साइड है और मेरा जो पीठ है ना वो है डोर्सल। हमारा जो रेड कार्ड है वही नोटोकॉर्ड का अपग्रेडेड वर्जन। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड निकलता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर।
एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और वो एनिमल्स जिनके अंदर ये नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल पोरीफेरा टू कन्वर्डेरमेटा, बाकी सारे क्या है, कॉर्डेट्स। ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।